गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक्स में मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबों को मैटर्स के अगले टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप सबों को पिछले टॉपिक्स में बताया था मैटर है क्या, और मैटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने पिछले टॉपिक्स में आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स के बारे में। मैटर्स के बारे में मैंने आप सबों को बताया था कि मैटर्स जो होते हैं, कोई भी चीज़ जिसको कि मास होता है और ऑक्यूपाइज करता है जगह को, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मोशन हर वक्त इधर उधर मूव करते रहता है, जिगजैग मोशन में मूव करते रहता है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो एनर्जी का भी रिलीज करते हैं। आज के टॉपिक्स में मैं आप सबों को बताऊंगा मैटर्स के कितने स्टेट्स हैं और उस स्टेट्स को हम कैसे जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। मैटर्स के जनरली 3 स्टेट्स हैं। जो मेन स्टेट्स हैं मैटर के, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वैसे तो वैज्ञानिकों ने मैटर्स के 4th स्टेट्स के बारे में भी बताया है और 5th स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, उसे ही बताया। बट मेनली हम लोग आज के टॉपिक्स में पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन 3 स्टेट्स के बारे में आज के टॉपिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉलिड है क्या, लिक्विड है क्या, गैसेस क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसेस स्टेट में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, माने सॉलिड के केसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स सॉलिड के तुलना में थोड़े से दूर दूर रहते हैं, और गैसेस के केसेस में पार्टिकल्स लिक्विड की तुलना में काफी दूर दूर रहते हैं। पार्टिकल्स चूंकि सॉलिड में बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से लूज होते हैं और गैसेस में पार्टिकल्स काफी लूज होते हैं। इस कारण से इसके अगर हम लोग बारे में प्रॉपर्टी को देखेंगे तो प्रॉपर्टी तीनों में अलग अलग हो जाएगा। पार्टिकल्स के डेंसिटी के कारण जो होता है, इन तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाता है। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मास। कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, अगर वो मैटर है तो उसको मास होगा। मतलब सॉलिड रहे चाहे लिक्विड रहे चाहे गैस रहे, हर एक का डेफिनेट मास होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है शेप। चूंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, क्लोज पैक होने के कारण सॉलिड को फिक्स शेप होता है और उसको नंबर्स ऑफ सरफेस एरिया होते हैं। जैसे अगर मैं इस मार्कस पेन की बात करूं, इसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज पैक है, इसलिए इसका फिक्स शेप है। इसको हम अभी रखें, जहां रखें, कल देखें, इसका शेप फिक्स रहेगा, इसके शेप पे कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और इसको सरफेस एरिया ढेर सारा है, ये भी इसका सरफेस एरिया है, ये भी सरफेस एरिया है, इधर भी सरफेस एरिया, इधर भी सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी का शेप धारण कर लेगा। जैसे अगर हम लोग किसी ग्लास में पानी को डालते हैं तो पानी ग्लास का रूप बना लेता है। अगर उस पानी को किसी घड़े में डालते हैं तो पानी घड़े का रूप ले लेता है। मतलब जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का रूप बना लेगा। मतलब लिक्विड को कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और लिक्विड के केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस एरिया होता है, वो होता है वाला पार्ट। गैसियस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। गैसियस पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं और वो काफी रैंडम मोशन में रहते हैं, इसलिए गैसियस पार्टिकल का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये जानते हैं वॉल्यूम कहते हैं किसको है। वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड, वो कितना जगह घेरता है। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। इस मार्कर पेन को अगर मैं यहां रखूंगा तो उतना ही जगह घेरेगा, अगर मैं किसी दूसरे जगह पे रखूंगा उतना ही जगह घेरेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि
किसी अन्य जगह पर कुछ अलग जगह घेरता है और दूसरे जगह पर अलग जगह घेरता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इसलिए हर जगह वो समान जगह ही घेरता है। मतलब सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है। वही केसेस लिक्विड का है। अगर हम किसी ग्लास में पानी डालें और उस पानी को हम किसी दूसरे घड़े में डाल दें, उस घड़े के पानी को हम बाल्टी में डाल दें, तो ऐसा नहीं कि पानी की क्वांटिटी घट बढ़ जाएगी। जितनी पानी ग्लास में थी, अगर उसी पानी को मैंने घड़े में डाला है तो घड़े में उतना ही पानी रहेगा। अगर उसी पानी को मैंने किसी दूसरे कंटेनर में डाला है तो उसमें उतना ही पानी रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। भले शेप बदल जाए लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। एक गैसेस को हम लोग छोटे कंटेनर में भर देंगे तो उसमें आ जाएगा, बड़े कंटेनर में भरेंगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग परफ्यूम का स्प्रे करते हैं कभी कभी रूम में, तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो गैसेस जो है के पार्टिकल्स होते हैं जो परफ्यूम में होते हैं वो पूरे रूम को महका देता है। मतलब वो छोटे से डब्बे में रहने वाला परफ्यूम जो है पूरे रूम को महका सकता है, पूरे रूम को घेर सकता है। मतलब इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैसे पैक होते हैं? जैसा मैंने शुरू में ही बताया, सॉलिड के केसेस में पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक होते हैं, वे एक दूसरे से काफी सटे रहते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, मतलब लेस क्लोज होते हैं। सॉलिड में काफी सटा हुआ रहेगा, लिक्विड में थोड़ा सा दूर रहेगा। और गैसेस के केस में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है, बहुत दूर दूर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के केसेस से पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। मतलब हर एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी ओर खींचते रहता है। सॉलिड के केसेस में पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स सॉलिड की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड के केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होते हैं। और गैसेस में पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बारंबार कहा, पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका जो स्पेस होता है वो सॉलिड की तुलना में थोड़े से ज्यादा होता है। और गैसेस के केसेस में पार्टिकल्स बहुत फ्रीली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका बीच का स्पेस होता है काफी ज्यादा होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? बहना। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, उसको जिस अवस्था में रख देंगे वो उसी अवस्था में रहेगा। लेकिन लिक्विड को अगर किसी जगह पर हम लोग रखेंगे तो हमेशा वो हाइयर से लोअर की ओर मूव करेगा। आप देखे होंगे नदी में जब पानी बहता है तो हमेशा ऊपरी जगह से बहते हुए जो है निचले सरफेस की ओर जाता चला जाता है, उसमें फ्लोइंग नेचर होता है। और गैसेस के तो जानते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स, हवा जो होता है हर वक्त मूव करते रहता है, मतलब वह किसी भी जगह पर मूव कर सकता है, वो हमेशा फ्लो करते रहता है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अब फिर से एक समरी ले लेते हैं। फ्लूइडिटी के केस में सॉलिड में फ्लूइडिटी संभव नहीं है, लिक्विड में फ्लो करेगा लेकिन हमेशा ऊपर से नीचे। और गैसेस के केस में पार्टिकल्स हर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है दबाना। जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स है, अगर हम इसको दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, इसके पार्टिकल्स और क्लोज नहीं आएंगे। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स को हम लोग दबाएंगे तो वो हल्के से कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं, हल्के से दब जाते हैं। और गैसेस पार्टिकल को हम लोग आराम से दबा सकते हैं। यही वजह होता है कि एलपीजी सिलेंडर में, जो हम लोग घर में खाना पकाने में कुकिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस को जो होता है हाईली कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में जो है लिक्विड फॉर्म में डाल दिया जाता है। मतलब गैसेस पार्टिकल्स आराम से कंप्रेस्ड हो सकते हैं। और इसका मेन वजह होता है उसके बीच का स्पेस ज्यादा होना। ज्यादा स्पेस होने के कारण जब उसको हम लोग दबाते हैं तो धीरे 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 वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। और अंतिम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है क्या, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब पार्टिकल्स किसी कंटेनर में हो या किसी जगह पर एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स कभी कभी खुद से या फिर बर्तन की दीवार से टकरा जाते हैं। जैसे अगर इस रूम में हवा की हम बात करें तो हवा कभी कभी दीवार के सरफेस से टकरा रहा है,
कभी कभी जमीन पर टकरा रहा है, कभी कभी ऊपर छत पे टकरा रहा है और कभी कभी खुद से टकरा रहा है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेगा। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स होते हैं मूव तो करते हैं लेकिन बहुत क्लोज पैक होने के कारण हल्का मूव करते हैं, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा मूव करता है, इसलिए सॉलिड की तुलना में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के केसेस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और गैसेस में पार्टिकल्स काफी मूव करते हैं, यही कारण होता है कि गैसेस का काइनेटिक एनर्जी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में समझ गए होंगे, मैटर्स के इन तीनों स्टेट्स के बारे में समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक समरी लेते हैं। मास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों का डेफिनिट मास होता है। शेप सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, गैस का कोई शेप नहीं होता है। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है और गैसेस का इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा लूज पैक्ड होते हैं और गैसेस में फ्रीली पैक्ड होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के केस में पार्टिकल्स क्लोज होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड के केसेस में फोर्स सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है और गैसेस के केसेस में फोर्स जो होता है लिक्विड से भी कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के केसेस में पार्टिकल्स क्लोज होने के कारण स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होने के कारण स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होने के कारण स्पेस बहुत ज्यादा होता है। फ्लूइडिटी सॉलिड में फ्लूइडिटी संभव नहीं है, लिक्विड में फ्लूइडिटी होगा लेकिन अपर से लोअर की ओर होगा और गैसेस पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। लिक्विड में चूंकि हल्का सा होता है स्पेस, इसलिए हम लोग उसको हल्का सा दबा सकते हैं और गैसेस के केस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, इसलिए उसको हम लोग आराम से दबा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए लेस काइनेटिक एनर्जी होता है। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स मूवमेंट सॉलिड से ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होता है। और गैसेस में पार्टिकल्स काफी मूव करते हैं, रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में हर वक्त मूव करते रहता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप सभी मैटर्स और मैटर्स के तीनों स्टेट्स और तीनों स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।